अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 करने का तरीका बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको विंडोज 7 करने का तरीका नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर और लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो अगर विंडो हमारे पास डीवीडी टाइप में डेस्कटॉप में है तो हम उसे इस साइड पे ऑप्शन है, ये जो मेरी फिंगर है इस साइड पे ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे, डीवीडी डाल देंगे। लेकिन डीवीडी का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, अब यूएसबी का ऑप्शन आ गया है, फ्लैश का। ये फ्लैश लगी हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर को लैपटॉप को रिस्टार्ट करना होगा। ये हम इसे रिस्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर या हम किसी टैब के अंदर, जिस टैब के अंदर भी हम इसको करते हैं ना, तो हम इसे रिस्टार्ट करते ही हमने इसे F9 दबाना होगा। अच्छा, तो F9 दबाने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ऑप्शन, तो हम इसे लेके आ जाएंगे USB ड्राइव में, क्योंकि हमने विंडो इसी जगह पे करनी है, हमारी विंडो इसी चीज़ में अवेलेबल है हमें। तो इसे हम क्लिक कर देंगे, कोई भी बूट मेन्यू हम इंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद ये हमारी विंडो अब होगी है स्टार्ट। यानी 100 में से 10% का प्रोसेस जो है वो हमारा हो गया है, अभी 90% का बाकी है। तो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँगा कि अगर किसी दोस्त को इसकी समझ नहीं आती तो वो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकता है। अब मैं अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर देता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना के भी दे सकता हूँ। तो वैसे तो मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम इसी तरह आप लोगों की हेल्प करते रहें। इसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई आप मैप वगैरह किसी किस्म का कोई वर्क करते हैं, तो वकार समी व्लॉगिंग को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दें, ताकि हम आप लोगों को अपनी जो वीडियोस है वो आप लोगों तक मेंशन करके भेज सकें। तो ये हमारी विंडो हो गई जनरेशन 2 की स्टार्ट। हाँ, मेन चीज़ ये जो अब हमसे पूछ रहा है लैंग्वेज कि हमने ज़बान कौन सी, तो साफ ज़ाहिर है इंग्लिश क्लिक कर दिए। ये हमारा ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, इसको हमने कुछ नहीं करना, हम इसको यहाँ पे आके नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट इंस्टॉल नो का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमारा 30% का हो गया है ऑप्शन, बाकी रह गया 70% के विंडो का अगला हिस्सा हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस होता है, तो यहाँ से हमने कुछ नहीं करना, कोई भी सिलेक्ट करके हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछेगा विंडो की परमिशन कि हम वाकई विंडो 7 कर रहे हैं सर्विस पैक, यस। तो हम इसे यहाँ पे आके सही एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन ठहरा है, नेक्स्ट। तो वो पूछ रहा है विंडो कौन सी करनी है, हमारे पास 24 घंटे नेट तो अवेलेबल होता नहीं है, तो हम इसे कस्टम विंडो करेंगे ओनली। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमने विंडो करनी का, वो हमसे पूछ रहा है कि विंडो इस टाइम ठहरी कहाँ पे है। तो हमारी विंडो ये जो है विंडो इस जगह पे ठहरी है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके तो नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। वो पूछ रहे हैं विंडो कैन नॉट बी, तो विंडो हमारी इस टाइम यहाँ पे ठहरी है, ये 48 या 3, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल ऑन ड्राइव ऑप्शन 1। ठीक है, तो हम इसे पहले फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमारी सी ड्राइव में जगह नहीं है, तो अब जगह बन गई है, हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी विंडो हो गई है स्टार्ट। विंडो का 55% का जो हिस्सा है वो हो गया है अब तक का ऑप्शन। अब विंडो आगे स्टार्ट हो गई है, तो विंडो की फाइल जो हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को राय देता चलूँगा कि विंडो हमने नेक्स्ट आगे क्या करना है।
अच्छा, तो विंडो की फाइल्स जो हैं ये सारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी फाइल्स 100% तक ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारी विंडो का एक पार्ट जो है, एक हिस्सा हो गया। आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखें एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा स्टार्ट है। ये जहाँ तक आके ये दूसरे हिस्से में ही हमारी विंडो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे जिस तरह ये फाइल्स हमारी कंप्लीट होती जाएंगी, ये नीचे की तरफ ऑप्शन आता रहेगा और जो हमारी विंडो है ये हमारा काम स्टार्ट होता रहेगा। तो वीडियो थोड़ी सी मैं क्रॉप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि व्यूवर्स को इस चीज़ में दिक्कत ना पेश आए कि हम इतनी लंबी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को मेन प्रोसेस दिखा देता हूँ कि ये जो फर्स्ट फाइल हो रही है ये 100 जब होगी तो इसके बाद का ऑप्शन क्या होगा। 81 हो गया है, 100 तक जाएगी। तो इसके बाद का ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों को मज़ीद पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है, विंडो किस तरह इंस्टॉल होगी। क्योंकि यहाँ पे आके अक्सर लोग भूल जाते हैं कि विंडो की फाइल्स तो हो गई हैं, इसके आगे क्यों नहीं हो रहा। तो गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलिंग, ये ऑप्शन जो ठहरा है ना, इसका भी होना लाजमी होता है, क्योंकि हमारे जो विंडो के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर जो भी मसाइल होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। जैसे ही हम विंडो करते हैं ना, तो वो ऑप्शन सारे के सारे न्यू हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, न्यू ऑप्शन आ जाते हैं, न्यू फीचर आ जाते हैं। तो 98, 99, 100 ये हमारा हो गया कंप्लीट। देख रहे हैं, योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल इस टाइम मेटर टेक अ विल। वो कह रहे हैं कि ये हमारा जो कंप्यूटर है थोड़ा रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद अगला ऑप्शन जो है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सिस्टम हमारा रीस्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन विंडो की गेटिंग रेडी फाइल्स जो है ना, ये दूसरा ऑप्शन स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह ये जब ये 100 तक पहुंचेगी तो ये तीसरे वाला स्टार्ट होगा, ये 100 तक होगी ये तीसरे वाला, चौथे वाला, ये जब 100 तक होगी फिर ये नीचे वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जब तक ये होता है फिर अगला पार्ट मैं आपको बताता हूँ। फिल वक्त के लिए मैं वीडियो थोड़ी खराब कर देता हूँ, आप वेटिंग कीजिएगा। अच्छा, तो विंडो हमारी होगी अब वो फाइल्स अब कंप्लीट। स्टार्टिंग विंडो, कांग्रेचुलेशन, आपने विंडो अपनी इंस्टॉल कर ली है। बहुत ही आसान तरीका। इसके बावजूद अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। सेटअप, अपडेटिंग, रीसेटिंग। ठीक है, ये सेटिंग हमारी हो रही है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सेटअप स्टार्टिंग सर्विस। ठीक है, कोई बटन कुछ नहीं आपने प्रेस करना। कंप्लीटिंग इंस्टॉलिंग, ये इंस्टॉलिंग का ऑप्शन जो है ये हो रहा है। एक ऑप्शन रहता है, मैंने आप लोगों को बोला था कि सारी फाइल्स 100% तक होगी। ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, लास्ट इंस्टॉलिंग का ऑप्शन ये वाला जो रहता है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देख रहे हैं, ये भी तकरीबन 75% तक कंप्लीट हो गई है। 100 तक होते होते हमारी विंडो जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। समटाइम विंडो रीस्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ना ही आप लोगों ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ी करनी है। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये प्रोसेस जो है ये खुद ब खुद होता रहेगा। ठीक है। देखें, कंप्लीट इंस्टॉलिंग कंटिन्यू है। अगर आप लोगों को वाज़ेह नज़र आ रहा है तो ये चीज़ आप चेक करें, यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखें जी, ये देखें, सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर मतलब लैपटॉप। स्टार्टिंग विंडोज, ये विंडो होते होते तकरीबन समटाइम ये 2 से 3 मरतबा रीस्टार्ट होता है। कभी कभार नहीं भी होता लैपटॉप में, तो 1 मरतबा या 2 मरतबा होता है। तो पहले 1 मरतबा हुआ, ये दूसरी मरतबा हो रहा है। आप लोगों को पता है
क्योंकि विंडो हमारी कंप्लीट रीस्टार्ट होने का मतलब ये जितनी भी हमारी विंडो फाइल्स हाफ होती हैं ना तो वो कंप्लीट हो जाती हैं। ये देखिए अब सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। ये हमारी विंडो हो गई स्टार्ट। अभी स्क्रीन के ऊपर सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस कि वीडियो की परफॉर्मेंस क्या होगी। ये सारी सेटिंग खुद ब खुद कर रही है विंडो। सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी बटन प्रेस नहीं करना, ना इसके साथ कोई छेड़छाड़ी करनी है, बिल्कुल आपने सिंपली। हाँ, अब वो पूछ रहा है आप लोगों से कि आपने यहाँ पे यूज़र नेम क्या रखना है। तो यूज़र नेम हम यहाँ पे कुछ भी रख देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वकार समी व्लॉगिंग, लेकिन ये किसी और का है। वो लड़के का नाम है अरसलान, ARS अरसलान LAN अरसलान। सॉरी, हमने नेम गलत लिख दिया। पहला हर्फ A, फिर हम छोटे ARSLAN अरसलान। अरसलान PK लिख देते हैं, यानी पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पे, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। वो कंप्यूटर के ऊपर मांग रहा है पासवर्ड, ठीक है। अगर कोई भी हमने पासवर्ड यहाँ पे लिखना है, फ़र्ज़ किया हम लिख देते हैं अरसलान बैकअप स्पेस A बड़ा, छोटे बल्कि, क्योंकि छोटे ARSLAN अरसलान 786, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है रीटाइप पासवर्ड। हम इसको इंटर प्रेस करेंगे और नीचे आ जाएंगे रीटाइप। हमने क्या लिखा है ARSLAN अरसलान 786, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है हिंट भी, ऊपर जो पासवर्ड स्क्रीन के ऊपर शो हो वो हिंट हमने कौन सा देना है। तो आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि अरसलान है, आप A786 दे सकते हैं, ताकि इजीली आप लोग पढ़ सके और दूसरे बंदे को इस चीज़ का मालूम ही ना होगा इसका पासवर्ड क्या है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। टाइम हमने जो यहाँ पे कनाडा आ रहा है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो हमारा है पाकिस्तान में। तो दूसरे ममालिक में तो जो होगा वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान से हैं, तो हमने करना है यहाँ पे इस्लामाबाद या कराची। तो देखते हैं इस्लामाबाद किस जगह पे आ रहा है। अभी तो इस्लामाबाद इस्लामाबाद इस्तांबुल इस्लामाबाद, ये आ जाएगा, ये आ गया इस्लामाबाद कराची, ठीक है। इस्लामाबाद, इसको बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ से हम कर दें, अगर कोई हमारे पास नेट कनेक्टेड होगा तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, वरना हम स्किप कर देंगे, ठीक है। ये अब यूर सेटिंग, ये जो हमारी सेटिंग हमने की है टाइम वगैरह की, तो ये अब बिल्कुल प्रॉपरली हमारे सिस्टम के अंदर अपडेट होके स्क्रीन के ऊपर शो होगी। तो प्रेस सेटअप, कोई भी ETC हमने बटन यानी प्रेस कर देना है। तो वो कह रहे हैं दी रिलीज वाज मेड बाय सेकंड जनरेशन, ठीक है। वेलकम विंडोज 7 अनलिमिटेड अल्टीमेटेड। तो हमने विंडोज 7 कर लिया। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, तो मुबारक हो आप लोगों को, हमने विंडोज 7 कर लिए। तो बहुत ही आसान तरीका था, लेकिन लैपटॉप लूज़र होने की वजह से थोड़ा टाइम ले गया है। लेकिन आपके पास जनरेशन अगर थर्ड जनरेशन होगी, फोर्थ होगी, तो उतनी ही स्पीड होगी इसकी, क्योंकि सारे लैपटॉप सेम नहीं होते, जनरेशन का भी फ़र्क होता है और यूज़ में भी फ़र्क होता है। तो कोशिश कीजिए लैपटॉप नुमा जो चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी हार्ड डिस्क छोटी होती हैं, बड़ी तो नहीं लग सकती, लगती है तो वो काम नहीं करती। तो जो इसकी ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही काम करे तो बेहतर होता है। तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हमें अब डाउनलोड करनी चाहिए
और कोई इजाफी ऐप्स नहीं यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारी यानी जो विंडो के ऊपर असर पड़े और हमारा लैपटॉप या पीसी स्लो हो जाए। ज़रूरत की चीज़ें हम अगर रखेंगे तो विंडो जल्दी एक्सपायर नहीं होती। विंडो करप्ट कैसे होती है, तो करप्ट होने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब हम किसी फाइल यानी कोई यूएसबी या कोई केबल डेटा इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो तब विंडो को जो उसके अंदर जो वायरस होती है ना वो हमारे लैपटॉप या पीसी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी विंडो जल्द से जल्द करप्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमें सेडियम वी का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करके रखना चाहिए ताकि हम कोई भी फ्लैश या केबल डेटा लगाएं तो ऑटोमेटिकली वो स्कैन हो जाए, उसकी वायरस बाहर की बाहर ही डिलीट हो जाए, हमारे सिस्टम तक पहुंचे ही ना। विंडो हमारी हो गई है बिल्कुल, ये देखें विंडो हो गई है। अब हमारे यहाँ पे नीचे फाइल्स आ गए हैं ऑप्शन, तो ये देखें हमारी विंडो बिल्कुल न्यू हो गई है माई कंप्यूटर। तो आपने पहले देखा था ये जो हमारा सी ड्राइव था फुल था, बिल्कुल रेड था क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं। अब हमारी विंडो यहाँ पे हो गया न्यू, जिसकी वजह से ये अब थोड़ा खाली हो गया है। तो इसको मज़ीद हमें अगर कोई ऐप्स वगैरह चलानी है तो वीडियो के लिए हम VLC या एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसका नेम हम कहते हैं कि 123, ये बहुत पुराना है और ज़्यादातर लोग ये भी इसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी मुफीद है। तो आज के लिए इतना ही, तमाम दोस्त दुआओं में याद रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अगर किसी दोस्त को किसी बात की समझ नहीं आती तो हमें लाजमी बताइएगा क्योंकि हम आप लोगों के साथ 24 घंटे हैं, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। ये हिंदी फिल्म्स या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना नेम अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन करके हमें लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने के लिए हम हाजिर हैं। इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। वकार सभी भी लोगों को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।